दर्द था, इसको यहाँ दर्द था, एक को कंधे में, एक को घुटनों में। हाँ? कब से था जी? 4-6 महीने से पीठ में दर्द था। कल ही मैंने श्रृंगी करवाया। थोड़ा दर्द रहता है आज, लेकिन अच्छा लगता है। कितना ठीक हो गया? वैसे तो 70% जैसा ठीक हो गया। गुजरात थी આવ્યા છો? हाँ, गुजरात। क्या थी? प्रांतिज हिम्मतनगर के पास। हाँ, हिम्मतनगर वाला છે, બહુ હિંમત વાળા પણ છે। તો એક જ વારમાં 70% 70% દર્દ સારું થઈ ગયું, મટી ગયું। હા, એ શ્રીંગી ચિકિત્સા આવી છે, લગાવે ને તરત વાત ને આમ કાઢી નાખે, ખીચી નાખે, આવું છે। हाँ, બીજાને આપો તો એ જવાન છોકરો છે પાછળ। आप कहाँ से आए बेटा? ओम बाबा जी। ओम, मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ। तो कहाँ दर्द हो गया था? मेरे लेफ्ट घुटने में ना ACL की सर्जरी हुई थी 2019 में। ओ, तो सर्जरी के बाद से ही ना इसमें दर्द था, और मैंने परसों सिंगी कराई थी, उसके बाद से दोनों घुटनों का दर्द खत्म है। लो, सिंगी करवाई तो दर्द गायब। एड़ी का दर्द, इसको वात कंटक कहते, किस कोई इलाज नहीं, वहाँ स्टीरॉइड लगाते सीधा, तो तुरंत गायब। टखने का दर्द, कोहने का दर्द, कमर का दर्द, कलाई का दर्द। मैं गुजरात थी, मारे सिंगी लगवाई गए, घुटने में गए, बहुत आराम हो गया। घुटन में दुखाવું હતું? हाँ, ક્યારથી હતું? बहुत હતો, 5 साल थी। 5 વર્ષથી હતું, અને એક જ વારમાં શ્રીંગી લગાવી અને દર્દ મટી ગયું। हाँ, दर्द मट गयो। हाँ? बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत सारू लागे छे, अच्छा लग रहा है। हाँ। ये बाबा जी भी आ गए खटर पटर करते। कहाँ दर्द था बाबा? विष्णु प्रसाद गुर्जर, देवास मध्य प्रदेश से हूँ मैं। जाओ गुजर साहब की। हाँ जी गुरुजी, मेरे 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे यहाँ चोट आई थी। हाँ, उसके बाद में मेरे पूरे हाथ पैर जो सारे अकड़ काम गए। करना बंद कर दिया था। कोई राम। फिर कुछ दिन मैं बेड पे रहा, उसके बाद मैंने प्राणायाम शुरू किया। प्राणायाम से मैंने अपने आप को रिकवर किया। ये अच्छी बात है। ये किसी के हाथ पैर चलने बंद हो जाए ना, कहीं पर भी ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, अश्वगंधा, अश्वशिला, ये थोड़ा ले लो, दूध में हल्दी सिला 1.5-2 घंटे तक मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम किया, उससे मैंने शरीर को ठीक किया। उसके बाद में अपने आप अचानक से मेरे इस पैर में झुंझुनी आना शुरू हुई। ये सciatica पेन होता है, पूरा ठंडा होने लग गया है, पूरा पेट तक। हाँ। तो फिर मैंने प्राणायाम फिर से प्रारंभ किया, और मेरे वो भुजंगासन और मरकटासन नहीं किया? मेरी एनर्जी इतनी मतलब लेवल डाउन हो गया था कि मैं कुछ भी काम, ये अभी 5 किलो वजन, 2 किलो वजन भी उठा ना पाता हाथ से। ओहो हो। फिर मैंने वापस से प्राणायाम करके अपने आप को एनर्जी किया, लेकिन ये इसमें पैर में मेरी झुंझुनी जा नहीं रही थी, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आज 5वां दिन है, मेरी झुंझुनी करीब ठीक हो गई है। मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है, सारी झुंझुनी का। अब थोड़ा सा स्पाइन में दर्द है। ये 2 सिंगी और लगा लेना। हाँ, सिंगी लगाने के लिए आज जाऊंगा मैं। हाँ, तो ये जो है ना, कहीं भी दर्द होते हैं ना, एकदम से निकल जाता है। डरा मत करो, वो कुछ नहीं होता, खाली ऐसे चींटी चुभने जैसा दर्द होता है, और तुरंत अंदर का सारा अड़ंगा बाहर, कबाड़ा बाहर। चलो, खुश रहो भाई। आपको प्रणाम। प्रणाम। कितना ही भयंकर दर्द हो, श्रृंगी चिकित्सा परम चिकित्सा है। लोग तो 5-5, 10-10, 20-20 हजार इसी के लिए खर्च कर दिया करते थे आपको। हम तो यहाँ आपको कम से कम 7 दिन में 100 से ज्यादा थेरापियां कराते हैं आपकी। जी मैया, क्या ठीक किया? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे को 10-15 साल से पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, और अभी 2 महीने से ये पूरा लेफ्ट साइड झंझनानी सी करता था, लेकिन यहाँ 5 दिनों में ही मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। ये सच बोल रही है? हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक हो गया है, झंझनाहट कुछ नहीं हुई है। और सिंगिंग लगवाई थी मैंने परसों, तो ये भी मेरा 70% बिल्कुल ठीक है। लो, 10-15 साल की दिक्कत, हाँ। और यहाँ 5-7 दिन में ठीक। और आज थोड़ा वेरिकोज है इस पैर में, थोड़ा सा तो लीच लगवानी है। हाँ, लीच भी बहुत जबरदस्त तो होती है। एक लीच के लिए कहा है ये डॉक्टर रक्त मोक्षण का है, ये प्रक्रिया महर्षि सुश्रुत की बताए। रक्त मोक्षण, लीच, फिर वात मोक्षण कराते हैं, श्रृंगी करवाते हैं। जी। कितना ही भयंकर दर्द का है। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीजें है। मैं तो बाबा जी आ भी नहीं रही थी, बच्चों ने जबरदस्ती भेजा है। क्यों नहीं आ रही थी तू? डर लगता था कि पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसे ही डरते रहते हैं। हाँ। डरो मत। हाँ, चलो आगे लेकिन दे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बच्चे
न माँ को इसलिए भेजा, उन बच्चों के लिए अभिनंदन है जो अपने माता पिता को योगाग्राम भेजने की गिफ्ट देते हैं। बोलो माँ जा, वहाँ जा, स्वामी जी के पास जा, तो रोज दुखी होती रहती है, दर्द से कहराती रहती है, वहाँ चली जाएगी। अब वो एकदम टकाटक चल रही है मैया दौड़ती हुई। जी स्वामी जी प्रणाम। एक कपाल भांति अनुलोम विलोम तो करो, आप तो भूल जाते हो बीच बीच में, कितनी बार याद दिलाना पड़ता है मेरे को। हाँ स्वामी जी प्रणाम। असम गुवाहाटी से आए हैं हम सर। जी भाई साहब। जी अगला साल भी आए थे हम। अगला साल 15 किलो वेट लेस कर गए थे। क्या बात है, 15 किलो वेट कम करके गए। और क्या नाम है आपका? जी कमल सिंह। कमल सिंह। और मिसेज का आप ही बाबा बोले थे श्रृंगी लगाने के लिए, ये तो डंडा लेके चल रही थी, डंडा लेके। हाँ अभी तो एकदम बढ़िया है, अच्छा चल रही है। फिर इस साल आए हैं हम लोग। लो, डंडा लेके मिसेज चल रही थी, इसका डंडा छूट गया। जी दर्द? इनको पूरा थायराइड था, ये था। हाँ अभी बहुत आराम है, दर्द भी बहुत कम हो गया है। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी का दर्द गया। जी 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 प्रणाम प्रणाम। अब एक तो जीवन के मर्ज हैं, रे मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। अब योग दीवानी हो गई आज की मीरा, रे मैं तो योग दीवानी, मेरो दर्द मिट गयो सारो। अब इसको देना, ये बहुत जोरदार काम है। श्रृंगी लगवाओ, पंचकर्मा, षटकर्मा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, लेप लपेट, बहुत तरह से आपको उभारते हैं। हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी मेरे 7-8 साल से इस साइड में दर्द था, ठीक है। तो ये अभी सिंगी लगवाई तो बिल्कुल बंद है अभी। कहाँ से आई मैया? बहुत आराम। क्या नाम है? प्रतिभा शर्मा। प्रतिभा। अच्छा, हाँ, बैतूल से। बैतूल से आई है। वो दर्द बहुत था, अब ये दोबारा नहीं होगा। दही छाछ नींबू चार टमाटर मत खाना थोड़े दिन, जी थोड़ी दिन खट्टी चीजें मत खाना, बाई बादी की चीजें मत खाना। जी स्वामी। जैसे बताएं वैसे खाना पीना, लहसुन कल्प करना, पेड़ा नील गोल्ड ऑर्थोग्रिट और ये सब मिल। और मेरी कमर में भी बहुत आराम लगा। कमर में भी आराम लग गया, घुटने में भी आराम लग गया। चलो खुश रहो। ये श्रृंगी बहुत जबरदस्त है, कुछ लोग डरते रहते हैं। जून को भी दर्द है, एक बार लगा लो, 2 बार लगा लो, दर्द खत्म। श्रृंगी लीच बड़ी जबरदस्त है। जी भाई साहब, ये भाई साहब हाथ हिला रहे। बाबा जी प्रणाम, कोटि कोटि। हाँ। मैं एमपी से हूँ, प्रशासनिक अधिकारी हूँ। अभी इलेक्शन के कारण छुट्टी नहीं मिल पाई तो अभी आया, लेकिन 3 दिन में ही मुझे डाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम होती थी और बीपी भी बढ़ने लगा था, क्योंकि मेरा हेक्टिक शेड्यूल रहता है जॉब के कारण। लेकिन यहाँ आके ऐसा लगा कि धरती पर अगर निरोगी काया रखनी है तो यहीं आना पड़ेगा, और ये स्वर्ग जैसा ही लगा मुझे तो। ला, प्रशासनिक अधिकारी है, मध्य प्रदेश से आए हो? जी सर, जनपद सीओ हूँ मैं। हाँ। बाबा जी पापा जी भी आए हैं, उनको भी बहुत आराम लगा है। टीचर थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, 2-3 महीने पहले मेरे साथ ही आए हैं। उनको भी काफ़ी दिक्कत होती थी, अभी वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आए, ऐसे आना चाहिए। चलो भाई साहब, आप बड़े हाथ ऊँच कर रहे थे। स्वामी जी ओम। ओम। मैं करण डोगरा अम्बाला छावनी से आया हूँ। कर्नल डोगरा साहब? करण डोगरा। करण डोगरा। स्वामी जी मुझे पिछले 6 महीने से फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम थी। तभी मैं देख रहा हाथ यूं करके दिखा रहे। और मेरी ये बाजू जो है हाँ। यहाँ से ऊपर नहीं जाती थी। अच्छा। और मैं पिछले 4 दिन से यहाँ आया हूँ, अब मेरी बाजू पूरी ऊपर जा रही है। क्या बात है भाई। मैंने 2 दिन पहले सिंगी लगवाई थी। हाँ। पर मुझे इतना फर्क नहीं मिला था। हाँ। परसों रात में सारी सो नहीं सका, तो कल डॉक्टर साहब ने कहा भी कल दोबारा सिंगी लगवाओ। हाँ। कल शाम को मैंने सिंगी लगवाई है और कल मैं रात को आराम से सोया हूँ और मेरी बाजू भी अब ऊपर जा रही है। ये भी दूसरा हाथ भी ऊपर करके दिखाओ, दोनों बाजू। ये लो पूरा बराबर जाने लग गई अब। इसमें थी फ्रोजन शोल्डर। हाँ, तो ये दोनों हाथ दिखा रहे थे उठा के। मुझे यहाँ आकर 80% जो है फायदा हुआ है। मैं तो कहता हूँ ये धरती पर यदि स्वर्ग है तो यहीं पर है। और मैं और लोगों से भी निवेदन करूँगा कि जो आज तक यहाँ नहीं आए वो भी यहाँ जरूर आए। एक बार बल भाई आके एक्सपीरियंस तो करो, बाद में थोक में गाली देना ना बाबा को। अच्छा, बाबा को गाली देने से तुम्हें क्या मिलेगा? जो ऐसे बावले लोग हैं अपना नरक में जाने का और मतलब इंतजाम कर लेते हैं। भाई कोई साधु सेवा कर रहा है और उसका तुम सहयोग नहीं कर सकते, तो गाली देने से तुमको क्या मिलेगा? एक बार आके देख तो लो हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। और स्वामी जी मेरी शुगर जो है वो 130-135 के करीब रहती थी, और जिस दिन मैं यहाँ आया हूँ पहले दिन ही मेरी शुगर जो है 98 आ गई है। लो, शुगर भी जो ये सब बॉर्डर लाइन पर थी वो अब नीचे आ गई।
हाँ जी, धन्यवाद सर। खुश रहो। ये इनको देना भाई साहब को, ये जो है क्या नाम भाई साहब? बाबा जी मेरा नाम सईद खान है। सईद खान के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई का। क्या फायदा हुआ बाबा जी? जी मुझे हेपेटाइटिस बी हुआ था बहुत पहले, 20 साल पहले। हाँ। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि 1 साल से ज़्यादा आपका लीवर फंक्शन काम नहीं करेगा। 1 साल के बाद में या तो लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, या तो लीवर बदलना पड़ेगा, या चोला ही बदलना पड़ेगा। हाँ। तो उन्होंने इंजेक्शन के लिए मुझे वो किया था कि बायोलॉजिकल के इंजेक्शन देते हैं, हाँ। बहुत भयंकर स्टीराइड के इंजेक्शन देते हैं। तो फिर लिए नहीं आपने शाहिद खान भाई? बाबा जी मैंने उनको कहा कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। हाँ? हाँ, आप मुझे टैबलेट कितने भी पावर का खिलाओगे मैं खा लूँगा। तो उन्होंने कुछ टैबलेट दवाई लिख के दिया, वो मैं चालू किया। डॉक्टर गीता बिरला बॉम्बे हॉस्पिटल की बड़ी डॉक्टर हैं। तो उन्होंने कुछ मुझे बताया तो था कि वो पेट ऐसे हिलाया करो, बट मुझे समझ में नहीं आया ये पेट हिलाते कैसे? तो एक दिन मैं ऐसे टीवी में देख के आपको देख रहा था कि ये बाबा ये दिख गया, बोले पेट हिलाने वाला बाबा जी। हमारे जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई शख्स वो बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुझे डॉक्टर ने 6 महीना 1 साल का बताया था कि आपका लीवर फंक्शन नहीं काम करेगा, आप चले जाएंगे। तो मैंने कहा, मैंने सोचा मुझे भी तो डॉक्टर ने यही बताया। तो फिर मैं आपका वो शुरू किया, वो पेट हिलाना। आस्था पे, हाँ आस्था पे आपका आता है। फिर मेरा पहचान इनसे सुरेश कुमार जी से हो गया। अच्छा, सुरेश यादव जी। हाँ, वो हमारे बहुत करीब है। मैं तो मुंबई से आए हो? हाँ, मुंबई से जी। अच्छा। मैं वेस्ट में रहता हूँ, वो ईस्ट में साइन धारावी में रहते हैं। मैं माहिम ईस्ट और धारावी मेरा फैक्ट्री है। फिर मैंने शुरू किया सर, मैं तो अभी सब कुछ कर लेता हूँ। आपका 1% 2% कर लेता हूँ, आप जैसा तो नहीं, लेकिन सब कुछ शीर्षासन भी, हाँ वो भी कर लेता हूँ। और वो लीवर का बताओ क्या हुआ? वो डॉक्टर बोला था ये तो अभी तो मैं सब कुछ खाता हूँ सर, सब कुछ भी दे दो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरी मिसेज को थोड़ा वो आर्थराइटिस हुआ है, उसको लेके आए? उसको मैं लेके आया। उसको क्या फायदा हुआ? उसको मैं लेके के आया हूँ, वो मुझे लेके आई। क्या उसका क्या नाम है? रजिया सईद खान। रजिया। और ये भाई शाहिद हमारे अब अच्छे हो गए? जी जी। शीर्षासन कर लेते हो? सारे लगभग बहुत आसन कर लेता हूँ सर। इधर आओ, इसको ऊपर भेजो भाई, नहीं तो ऊपर ही चला जाता अभी तक तो हमारा शाहिद खान भाई। मुसलमानों को मुझसे डरा के रखा हुआ है, अरे उधर मत जाना। क्यों? बोले बाबा तुमको हिंदू बना देगा। मैंने आज तक किसी भी मुसलमान का धर्म परिवर्तन नहीं किया, जीवन परिवर्तन जरूर किया है। हम अच्छे इंसान बनाते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, क्या दिक्कत है? अच्छा, मेरे पास जो आ गए वो तो हटे नहीं, जो नहीं आए उनको बहुत बहका के रखते हैं। अरे बाबा से बच के रहना रे साहब। आओ इधर आओ, आजा आजा, इधर। क्या क्या करते हो? बहुत कुछ कर लेता हूँ। मंडू का आसन करो। हाँ हाँ, यही मंडू का आसन। क्या बात है। अब ये मंडू का आसन और पवन मुक्तासन 2 आसन कर लो, और कपाल भाती। अच्छा, मयूरासन भी करते हैं, करो। ये तो पक्का चेला हो गया भाई। ओए रामा, ओहो। अब जिसका लीवर फेल होने की बात बता रहे थे, अब उसको बोल, अब शीर्षासन करके दिखाओ, मैं सहारा दूंगा, गिर जाओगे तो। गिरेगा नहीं? अरे फिर भी हम तो सबको सहारा देते, हिंदू को, मुसलमान को, हर इंसान। लेकिन शाहिद खान भाई मान गए भाई, इसने रोगों का ही शीर्षासन करा दिया। लो क्या बात है, जय हो शाहिद खान भाई। योगी हो गया। अरे तो मेरी तरह पद्मासन भी लगाता, क्या बात है।
जोरदार काम कर लिया शाहिद भाई। भुजंगासन करो, सामने से उठाते हैं ना, पुचक पुचक। ये ऊपर देखो, फिर नीचे आओ, लगाओ ऐसे दंड लगाओ। 100 साल ऐसे ही जवान रहोगे शाहिद भाई। हाँ, ऐसे लो। चलो बैठो, अब अनुलोम विलोम करो। आप इधर बैठो, थोड़ा नजदीक आओ। तुम्हारा ईमान तो खतरे में नहीं आया? नहीं सर। लोग कहते हैं ना इस्लाम खतरे में है। अरे बा फजर की नमाज पढ़ के आया उधर। हाँ, एक माइक देना। लोग डरा के रखते हमारे मुसलमान भाइयों को। अभी जी जी नहीं, मैं अभी सुबह सुबह नमाज पढ़ के फिर यहाँ आया हूँ। अभी सुबह सुबह फजल की नमाज पढ़ के आए। जी, कौन जी। ये हम किसको रोकते हैं भाई? किसी को भाई, कोई मुसलमान को हम क्यों भाई? हमारा भाई, हम तो पता है, हमको ये पता है कि भाई 500,000 साल पहले हम एक ही थे। हमारे पूर्वज एक, हमारा खून एक, हमारा खानदान एक, हमारी संस्कृति एक, हमारी प्रकृति एक, हमारा वतन एक। फिर भी लोग बहकाते रहते हैं। लोग ओम के नाम से भी बहुत डराते हैं। जो ओम है वही, अरे अल्लाह, ओम, ऑलमाइटी, गॉड, वाहेगुरु, अकाल पुरख। भगवान के नाम अलग होने से कोई खुदा अल्लाह परमात्मा अलग हो जाता है क्या? नाम तो उर्दू में, फारसी में, अरबी में, अनेक भाषाओं में भगवान के अनेक नाम है। तो भगवान तो एक ही है। जी जी। आपको डराया नहीं लोगों ने शुरू में? नहीं, लोग तो डराते हैं सर, ऐसा तो नहीं कि नहीं डराते हैं। ओ बददीन हो जाओगे। अभी मेरी बेटी क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, तो मैं बाहर निकलता हूँ, उसको जैसे छोटी थी तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ, तो रास्ते में मंदिर मिलेगा, उसमें ओम लिखा रहता है, ओम नमः शिवाय। तो वो बोलेगी ये ओम नहीं। मैंने कहा गाड समझती है? गाड? बोलते हाँ गाड अल्लाह। मैंने कहा ओम भी अल्लाह है। वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती है, उसको तो गॉड को तो पता लग गया, गॉड अल्लाह है, लेकिन उसको ये नहीं पता था ओम भी अल्लाह है। वो इसने बता दिया। जी जी, मैंने उसको बताया नहीं ओम भी अल्लाह है, क्योंकि मैं हाई स्कूल तक तो यहाँ यूपी का पढ़ा हुआ हूँ। रायबरेली मेरा नेटिव प्लेस, यूपी रायबरेली, केमूपुर है, सलोन के पास है। तो मैं संस्कृत लिया था हाई स्कूल के बाद। क्या बात है, संस्कृत में पढ़े? जी, मैंने संस्कृत में पढ़ाई किया, इसलिए आप जल्दी जुड़ गए। तो मुझे मालूम है ओम, अल्लाह, गॉड। मैंने गीता पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने सबका सार, मुझे तो एक ही लगता है। क्या बात है, सबका सार एक ही है। सत्य के साधना करो, सही चीज को सही मानो, गलत चीज से बचो। क्या बात है। ये अपनी बीबी को भी दे देना, हाँ? और अपनी बेटी को ये केश कांति देना। उसके बाद बेटी हमारी आपसे मिलने गई थी। आप शायद मेरे ख्याल से कुरला में आप कभी गए थे? मुंबई में 2013 में शायद गए थे। तब आई थी आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी और मैं तीनों आए थे, बट हमारे यहाँ एक इंसिडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया। 3 दिन हम आए थे, आपका 7 दिन का प्रोग्राम तो पूरा नहीं अटेंड कर सके। जी जी। अपनी बेटी को भी आशीर्वाद कहना, बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। तो ये लोग जो बहका के रखते हैं शाहिद खान जैसे भाइयों को सुन करके, इसने हेपेटाइटिस अपना अच्छा कर लिया, जो कहते पूरी दुनिया में ठीक नहीं होता। लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर फेलियर को हम ठीक करते, किडनी फेलियर को ठीक करते, फेनक्रियाज का फेलियर है तो टाइप 1 डायबिटीज, SLMS ऑटोइम्यून डिजीज। अरे कैंसर जैसा रोग ठीक हो जाता है, फिर इस बात का डर। मैं आज आपसे कह रहा हूं, एक दिन आएगा जब पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान, मुसलमान, सारा जहान योग की शरण में आएगा, क्योंकि इससे स्वास्थ्य मिलता है, सुख मिलता है। सब ये कोई मजहबी बात नहीं है, ये तो हेल्थ की बात है, जीवन के सुख की बात है, अपने हित की बात है, अपनी भलाई की बात है। अरे दवाई से अपनी भलाई हो तो क्या, और क्या ठीक किया भाई साहब? बिटिया ने क्या ठीक किया? चलो कपाल भाती, अनुलोम विलोम लगातार करो। देखो बाबा जी। हाँ बिटिया जी। मेरे को 5 साल से खांसी था पूरा। हाँ। सूखा खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था, पूरा गला भारी भारी लग रहा था। अब थोड़ा हल्का लग रहा है गला। लो, कहाँ से आई है?
चितरंजन से आए। चितरंजन से। खांसी, अब पुराना कफ, पुराना वात, पुराना पित्त, वो भी हम यहाँ ठीक करते हैं। श्वासारी प्रवाही श्वासारी, अब तो अवलेह भी देने लग गए, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, अब और ये कंठामृत, लवंगादि, खजरादि वटी, इतनी चीजें देते हैं। मैं तो कहता ये दवाइयाँ इसलिए रखी हैं, आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, एक दिन पूरा बताया था आपको, ये पूरा प्रयोग कर लो। वात के लिए जैसे पीड़ानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, कफ के लिए श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी का प्रवाही भी है, श्वासारी क्वाथ भी है, श्वासारी अवलेह भी है। पित्त के लिए तो एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट, और एक पित्तहर पेय और एक पित्तहर जूस पिलाते हैं। पित्त 100% प्रशमन हो जाता है। वात, पित्त, कफ, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, इनके लिए इतना जबरदस्त हमने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तैयार किया है कि बीमारियां रह ही नहीं सकती। अब थोड़ा सा दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ों से, चिकनी चीज़ों से बचना बेटा, पूरा ठीक हो जाए। ठीक है ओम बाबा जी। ओ, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, उनका भी बीपी पूरा बढ़ा हुआ था। इसको देना। ओम बाबा जी, हम चितरंजन से आए हैं। मेरा बीपी 11-12 साल से था, कम ही नहीं होता था। हाँ, तो अभी नॉर्मल आ गया है। नॉर्मल आ गया। और दवाई एलोपैथी की? एलोपैथी का भी खा रहे थे, एमलोडिपाइन और रेमिप्रिल। अब बंद कर दिया? उसको बंद कर दिया यहाँ आने के बाद ही। आने के बाद बंद कर दिया। हाँ। और बीपी यहाँ मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले रहे हो? हाँ, मुक्तावटी ले रहे हैं। पूरा और एलोपैथी की दवाई से ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी। कोलेस्ट्रॉल भी 810 था सर। हीरो, अब कितना आ गया? अभी नॉर्मल आ गया। नॉर्मल कितना? और यूरिक एसिड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है बस। हाँ, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आ गया, वो 150-200 के आसपास आ जाता है, 800 से। यूरिक एसिड भी नॉर्मल आ जाएगा। गोधन अर्क पीना, गोखरू पीना, ठीक है? ठीक है, पूरा ठीक है। ओम नमः शिवाय। आगे देना। तूने क्या ठीक किया गुड़िया? बाबा जी ओम। मेरा नाम स्वर्णिमा है, मैं लखनऊ से आई हूँ। स्वर्णिमा जी। मेरी मम्मी का ठीक हुआ है। मम्मी का काफ़ी पहले सिस्ट थी ओवरी में, एक बार ऑपरेट किया तो सिस्ट निकाल दी गई और ओवरी भी निकाल दी थी। सेकंड फिर से हो गया था। लो, एक बार काटो फिर दोबारा। जी। उसके बाद फिर उन्होंने योगा किया और पतंजलि से दवाएं ली और वो सिस्ट अभी ठीक हो गई है। उस टाइम सिस्टोग्रेड नहीं आती थी तो उन्होंने पहले की दवा यूज़ कर। हाँ, वो पहले जो है काचनार, गुग्गोल, वृद्धि बाधिका, ये सब देते थे। और पापा भी आए हुए हैं, उनका हार्ट का इंस्टेंट पड़ा हुआ था। लास्ट टाइम हम लोग अगस्त में आए थे और उस टाइम पे दवा उन्होंने जो एलोपैथिक चल रही थी अभी बंद हो गई है और अभी सिर्फ यहीं की दवा यूज़ कर रहे 1 साल से। यहाँ की सारी जो भी थेरेपीज वगैरह थी वो ली थी। चलो, मम्मी भी ठीक होगी, पापा भी ठीक हो गए, गुड़िया भी आ गई। इसको माता को देना, पीछे तगड़ी सी मैया आई है उधर से, लुढ़कती पुढ़कती। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी, जब हम आए थे तो हमें बहुत चक्कर आ रहे थे। हाँ। और पैर चल नहीं पा रहे थे। हाँ। लेकिन और सांस भी फूलती थी। हाँ। और खर्राटे आ रहे थे, सब आते थे। लेकिन अभी 3 दिन में ही सभी हमको हर चीज में बहुत आराम हो गया। हम चलने लग गए, बिल्कुल चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। चल के दिखाइयो। चल रहे हो बढ़िया, अच्छे से देखिए ना कितने बढ़िया से चल के आ रहे हैं। पहले लुढ़कती पुढ़कती परेशान थी, सांस उखड़ा हुआ। ऐसे चलते हुए आए थे। कैसे कैसे चलते थे, एक्टिंग करना, ये ऐसे ऐसे चलते। अब सीधी सीधी चल रही है। 3 दिन में ही बोले बाबा जी फायदा होना शुरू हो गया। अब जो यहाँ सीखा है उसको मैया कंटिन्यू अपनाना। जी, बच्चों ने जबरदस्ती भेजा है हमको। ये अच्छा किया। जिनके माता पिता बहुत रोगी दुखी रहते हैं तो बच्चे कहते हैं मैया मेरे बापू, मेरे पिता जी, आप बाबा जी के पास चले जाओ। उन बच्चों के लिए एक बार पुनः अभिनंदन है जो अपने माता पिता को रोग मुक्त बनाने के लिए, जैसे मैंने 2 दिन पहले ही बोला था, योगाग्राम निरामय में आने की गिफ्ट दो अपने माता पिता को। उनको पतंजलि के डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, लीवर केयर, किडनी के केयर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी के देखभाल के लिए, रखवाली के लिए हमने इतनी चीज़ें बनाई है। भाई साहब तुम तो एकदम जवान लग रहे, तुमको क्या बीमारी हो गई? मैं तो जवान ही हूँ।
प्रणाम प्रणाम स्वामी जी, मैं नेपाल से हूँ। हाँ। मेरी बीवी भी आई है और ये 1 करोड़ वाले ये संगी आए। 1 करोड़ खर्चा करने वाले संगी लुटा आए करके आए। हाँ। मैं नेपाल का रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, नेपाल अच्छा। गवर्नमेंट का। मैं अभी 64 इयर्स का हूँ। मुझे विश्वास नहीं था स्वामी जी, मैं वेट गिराने के लिए तो नहीं आया था, लेकिन 4 दिन में मेरा 2.5 kg वेट लॉस हो गया यहाँ। अब तो अच्छा लग रहा है ना एकदम। नहीं, मुझे आश्चर्य हो गया कि कैसे खाने के लिए तो वो मेथी और ये दिया है, सिर्फ मेथी का वो उगरा हुआ मेथी, अंकुरित मेथी दिया हुआ है, उसको खा रहे हैं। और इसमें दर्द भी था कमर में, और वो उसको इलाज के लिए तो नहीं आए थे। बाबा को देखें, ये इतना आपने विश्व कल्याण के लिए किया है, तो क्यों हम वहाँ न जाए, इसलिए आए थे। वो इलाज के लिए आए ही नहीं थे, क्योंकि ये सामान्य बीमारी थी। तो वो भी ठीक हो गया। वो भी ठीक हो गया, अब इनको भी ठीक हुआ है, अब बाबा से मिलने का अवसर भी मिल गया। तो कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। नेपाल में आपको इतना मानते हैं, इतना करते हैं, सारे बूढ़े सारे जवान घर घर में आप। ये बात तो है, नेपाल में बहुत महिमा है योग की। हाँ?